अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोगों को मालूम है बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म फिलअप भी हो चुका है। लगभग मार्च को बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है। तो बिहार स्टेट एग्जाम का जो अरबिक पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो अरबिक सिलेबस है वो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी सिलेबस में से एक यूनिट है जो अरबिक ग्रामर का है। तो वो है, ये देखिए, ये है सिलेबस। यहाँ पर देखिए यूनिट 12 यानी 12 यूनिट में क्या है, अरबिक ग्रामर है। तो हम लोग इसी यूनिट को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरे इस क्लास में, इस कोर्स में इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग पहला क्लास 1 करेंगे और क्लास 1 में जो पहला चैप्टर है अरबिक ग्रामर का अल-मुअरब वल मबनी, उसी को पढ़ेंगे, यानी अल-मुअरब वल मबनी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू, मुअरब और मबनी शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज को जानेंगे, वो है एराब। एराब क्या होता है? एराब को जानेंगे। अगर मुअरब और मबनी को पढ़ना ही है, समझना है, तो सबसे पहले एराब को जानना पड़ेगा कि एराब एक्चुअल में क्या है। तो एराब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, किसी भी लफ्ज में जो आखिरी हर्फ होता है, वो आखिरी हर्फ में जो हरकत होता है उसी को एराब कहा जाता है। तो किसी भी लफ्ज में या किसी लफ्ज में आखिरी हर्फ में किसी लफ्ज में आखिरी हर्फ में जो हरकत होता है उसी हरकत को एराब कहा जाता है। तो देखिए ज़ैदुन, मैं एक लफ्ज लिख रही हूं, ज़ैदुन। ज़ैदुन एक लफ्ज है और ज़ैदुन का आखिरी हर्फ कौन सा है? ए दाल है, आखिरी हर्फ दल। और दल में क्या हरकत है? पेश, दो पेश हरकत है। तो इसी हरकत को क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। तो किसी भी लफ्ज, जो भी लफ्ज हो, जायद हो, फातिमा हो, या जो भी लफ्ज हो, जराबा हो या फालू हो या ज़ाकू हो, जो भी किसी भी लफ्ज का जो आखिरी हर्फ होता है उसमें जो हरकत मीन्स जबर जेर पेश, हरकत मीन्स जबर जेर पेश। तो हरकत में से जो भी हरकत होता है उसी हरकत को क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। तो एराब हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे अल-मुअरब और मबनी। तो ये देखिए अल-मुअरब और मबनी है, में
अन्नाहु अल वादिह जो नाहू का बुक है, उसी बुक से ये इबारत को लाई हूँ। मेरा इरादा थी कि लिख के समझा के, सिर्फ लिख के समझा के पढ़ाऊंगी, लेकिन एग्जाम में हो सकता है इबारत भी आ जाए कि ये किस चीज का इबारत है, या इबारत दे के पूछा जा सकता है कि ये मुरब है या मबनी है, इसलिए मैं बुक से ये इबारत लाई हूँ। तो देखिए, अल कलिमातु तनकसिमु क़िस्मैन, कलिमात यानी जो लफ्ज होता है, कलिमा होता है, कलिमा को दो किस्म में मुनकसिम किया गया है, और उनमें से क्या है, एक मुरब है और मबनी है, एक मबनी और एक मुरब। तो देखिए, मा यसबुतु आखिरुहु अला हालिन वाहिदतिन फी जमीई तराकिब वायुसम्मा मबनियन, वायुसम्मा मबनियन। यहाँ पर बताया गया है कि जो साबित होता है, साबित रहता है, आखिरुहु उसके आखिर यानी आखिरी हर्फ में, अला हालिन वाहिदतिन एक ही हालत पर, एक ही एराब पर। एराब मीन्स आपको पहले ही बता दिया कि जो आखिरी हर्फ का जो हरकत होता है, जबर जेर पेश होता है, उसी को क्या कहता है, एराब यानी तरकीब। तो हालिन वाहिदतिन फी जमी तराकीब, सारे तरकीब में, चाहे वो रफा की हालत में हो या नसब की हालत में हो या जर की हालत में हो, तमाम तरकीब में क्या होता है, एक ही हालत में होता है, यानी उसका आखिर का जो हरकत होता है वो चेंज नहीं होता है, वो बदलता नहीं है। आखिर का जो हरकत होता है वो बदलता नहीं है, और उसी को कहा जाता है मबनी, उसी को कहा जाता है मबनी। और देखिए, वमा यतगय्यरु आखिरुहु, और जिसके आखिर, और जो बदलता है उसके आखिर, यानी जिस लफ्ज का आखिर का हरकत बदलता है, एक नहीं रहता है, रफा की हालत में भी बदलता है, नसब की हालत में भी और जर की हालत में भी बदलता है, वो एक ही हालत में नहीं रहता है, तो उसी को कहा जाता है मुरब। तो सिंपल सी बात है कि जिस लफ्ज का हरकत यानी एराब सारे तराकीब में, यानी जो भी जिस हालत में भी हो, उसका एराब बदलता नहीं है, एक ही हालत में होता है, और उसी को कहा जाता है मबनी। और जिसका आखिर बदलता है, वो एक ही हालत में नहीं होता है, उसको कहा जाता है मुरब। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, मिसाल से समझेंगे। तो चलिए हम मिसाल लेते हैं। जा, रुकिए, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं काली को। हाँ, जा जैदुन, जा जैदुन, रअयतु जैदन, मररतु बी जैदिन, मररतु बी जैदिन। देखिए, यहाँ पर इस लफ्ज को देखेंगे, जैदुन यहाँ पर भी है, जैद यहाँ पर भी है, और जैद यहाँ पर भी है। अब देखिए फर्क, देखिए यहाँ पर ये देखिए आमिल है, मतलब किसी ना किसी वजह से, यानी तरकीब होने का वजह होता है कि अगर आमिल आए और उसका एराब बदल जाए, तो जिसमें बदलता है वो क्या है, मामूल है, और जिसकी वजह से, यानी इनके आने से ये एराब बदल गया। जैदुन था, अब ए आया तो जैदुन है। अब देखिए, जैदुन था, फिर ए आया तो जैदन हो गया।
अब यहाँ पर बा आ गया तो ए जैदिन हो गया, तो ए क्या है, मामूल है, उनके पहले जिनके आने से इरब बदलता है वो आमिल है, और जिसमें बदलता है वो मामूल है। तो जैदुन यहाँ पर मामूल है, तो यहाँ पर जा आया, इसलिए जा यहाँ पर ए लफ्ज आ गया, इसलिए यहाँ पर जैदुन हुआ। फिर रअयतु, रअयतु आया तो यहाँ पर क्या हो गया, जैदन हो गया। अब मररतु भी आया, इसलिए जैदिन हो गया। एक ही लफ्ज है, लेकिन आमिल आमिल मतलब अलग अलग आमिल आने से क्या हो जाता है, उनका तरकीब बदल जाता है। देखिए बदल गया है। और एक बात कि देखिए जा, यहाँ पर जा फेल है और जैदिन क्या है, फाइल है। तो फाइल का एरब क्या होता है, फाइल का एरब क्या होता है, रफा होता है, इसलिए जैदुन आया। अब रअयतु मैंने देखा, मैंने देखा यहाँ पर फेल फाइल दोनों है, लेकिन जैदन यहाँ पर किसको देखा, यहाँ पर मफऊल है, और मफऊल का एरब क्या होता है, नसब होता है। तो इसलिए जैदन नसब के हालत में आया, यानी नसब एरब हुआ है। अब मररतु मैंने गुजरा, किसके साथ, अब बा आया, और बा जब आता है तो अगर किसी इस्म के पहले बा आ जाता है, यानी बा हरफे जार है, तो हरफे जार जब आता है तो इस्म जेर के हालत में यानी कसरा के हालत में होता है, तो उसमें क्या होता है, जेर होता है। तो यहाँ पर हरफे जार आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कसरा हो गया। तो देखिए रफा की हालत में एक ही लफ्ज, रफा की हालत में पेश आया, नसब की हालत में जबर आया, और जर की कसरा की हालत में जेर आया। तो ये जो आखिरी हर्फ यानी जायद लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है दाल, दाल में देखिए जैदुन में ए लफ्ज में इस हर्फ में चेंज नहीं आया, सिर्फ आखिरी हर्फ में। तो ये बताया गया कि आखिरी हर्फ में जो एरब का बदल होता है उसी को क्या कहा जाता है, मुरब कहा जाता है। अब मबनी, और मबनी जो क्या होता है, तीनों हालत में, रफा के हालत में यानी फाइल नसब और जर तीनों हालत में वो नहीं बदलता है, वो एक ही हालत में होता है। देखिए जा हा उलाई, रअयतु हा उलाई, मररतु बे हाउलाई। तो देखिए सेम मैं एक ही किस्म का एग्जांपल लाई हूं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर भी जा आया है, यानी ए फाइल की हालत में, रफा की हालत में है, ए नसब की हालत में, और ए जर की हालत में। ओके काली, तो देखिए ए रफा की हालत में, ए नसब की हालत में, और ए जर की हालत में। लेकिन यहाँ पर इस हर्फ का जो आखिरी हर्फ है यहाँ पर क्या है, चेंज नहीं हुआ है। जा हाउलाई उन सब, वो सब आया, और वो सब को देखा, और उन सब के साथ मैं गुजरा यानी गया। तो देखिए तीनों हालातों में वो आखिरी हर्फ हाउलाई का जो आखिरी हर्फ है उनका एराब नहीं बदला है, उनका हरकत नहीं बदला है, एक ही है। तो इसी को कहा जाता है मबनी, और जो बदलता है आखिरी हर्फ में तो उसी को कहा जाता है मोरब, उसी को कहा जाता है मोरब। अब देखिए ये भी दूसरा बुक से मैं लाई हूं इबारत के हुआ तगीरु अवाखिरिल कलामी तबान लिइख्तिलाफिल अवामिल। आमिल मीन्स जिसकी वजह से ये हालत बदलता है। जा आने से यानी फेल आया तो ये फाइल बन गया, यहाँ पर फेल फाइल आया तो ये मफूल बन गया, तो वो नसब की हालत में आ गया। और यहाँ पर बा हर्फ जार है तो ये
मजरूर बन गया तो एक कसरा की हालत में। तो ये सब क्या है, ये सब आमिल है, उनके जिनके आने से इरब बदलता है, हालत बदल जाता है, वही आमिल है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि इख्तिलाफिल अवामिल के अलग अलग अवामिल, यानी आमिल की जमा है अवामिल के अलग अलग आमिल आने से दाखिला अलैहा, यानी उस पर दाखिल होने से क्या होता है, बदल जाता है। वहाजा तगीरु कद यकूनु लफ्ज़न औ तकदीरन, और जो वो बदलना होता है वो चाहे जाहिरी होता है या पुशीदा होता है, जाहिरी होता है या पुशीदा। तो देखिए इसमें देखिए जैदुन यहाँ पर पेश के साथ, जैदन जबर के साथ, यह जैदिन जेर के साथ यहाँ पर दिखा जा रहा है कि जो एरब या हरकत बदल रहा है वो आंखों में दिखा जा रहा है और लिखने में भी हो रहा है, तो वो जाहिरी है। तो जाहिरी भी हो सकता है और पुशीदा तकदीरन यानी पुशीदा भी हो सकता है। पुशीदा कैसे, देखिए जाअल फता, जाअल फता, रअयतुल फता, मररतु बिल फता। ये जो फता है, ये फता में क्या है, पुशीदा तगय्युर है, बदला जो हुआ है वो पुशीदा है, वो आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज आया है, यहाँ पर चेंज आया है। तो ये क्या है, पुशीदा है कि जाअल फता, रअयतुल फता, मररतु बिल फता। तो अब क्या समझेंगे कि यहाँ पर आपको देख के मतलब ये लग सकता है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, मबनी है, क्योंकि तीनों हालातों में एक ही रब है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फतह का जो ये तस्निया भी बन सकता है और जमा भी बन सकता है। अल फतह का फितिया ने तस्निया भी या फितियतुन ये जमा भी बन सकता है। तो ये क्या है, मबनी नहीं है, और मबनी जो कभी बदलता ही नहीं है। तो इनका जो ये मबनी का यानी मुरब का जो बदलना होता है उनका कुछ अक़साम है, वो जब पढ़ेंगे तब एक क्लियर हो जाएगा। यानी जब अलिफ मकसूरा होता है तब एक ही हालत में होता है, वो गैर मुनसरिफ के हुक्म में आएगा। तो जब गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मबनी हुआ, ये भी अन्नाहु अल वाज़िह का क्या है, इबारत है, ये भी अन्नाहु अल वाज़िह का इबारत है। तो देखिए यहाँ पर मबनी, यहाँ पर हम लोग पढ़े मुरब, यहाँ पर पढ़े मुरब, अब पढ़ेंगे मबनी। हुआ लुज़ूमु आखिरुल कलिमा हालतन वाहिदतन लिगैरि आमिल औ इतिलाल, के यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक ही हालत में होगा, आखिरी कलिमा का आखिरी जो होता है वो एक ही हालत में होता है, चाहे आमिल के जो भी आमिल आए और औ इतिलाल, यानी यहाँ पर जब हर्फ इल्लत आए या कोई आमिल आए उसके अलावा जो भी कलिमा के आखिर ये हर्फ नहीं बदलता है वही मबनी है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, तो मबनी का भी कुछ अक़साम है, वो अक़साम जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा मबनी है और कौन सा मोरब है, कौन सा मबनी है और कौन सा मोरब है। तो यहाँ पर जिस कलमा के जिस लफ्ज के आखिरी हर्फ एक ही हालत में होता है, लेकिन एक्सेप्शनल जब हर्फ इतिलाल मीन्स हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या जब होता है तब अलग बात होता है, वो मोरब होता है। लेकिन हर्फ इल्लत और आमिल के अलावा जो भी कलिमा
आमिल यानी किसी भी आमिल आने से, यानी आमिल और इतलाल हरफ इल्लत जिनके आखिर में होता है, उन लफ्ज और उन कलिमा को छोड़कर जो भी कलिमा एक ही हालत में होता है तमाम तराकीब में, तो वो क्या है? मबनी है। वो क्या है? मबनी है। अब मबनी के अक़साम को हम लोग पढ़ेंगे। तो मबनी के अक़साम को पढ़ लेंगे तो बाकी जो रहेगा वो क्या होगा? मोरब होगा। तो चलिए मबनी के अक़साम को पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट डे मबनी मोरब के भी अक़साम है उनको भी पढ़ेंगे। देखिए ये नहू अल-वाज़िह बुक का इबारत है कि कौन कौन क्या है? मबनी है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अल-हुरूफु कुल्लुहा मबनियतुन, अल-हुरूफु कुल्लुहा मबनियतुन के हुरूफ जितने भी हुरूफ है, हरफ जार हो, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, जितने भी हुरूफ होता है वो हुरूफ क्या होता है? मबनी होता है। हुरूफ क्या होता है? मबनी होता है। फी, मन, इस टाइप का जितने भी हुरूफ हो वो मबनी है। तो जो भी हुरूफ आएगा और आपको पूछा जाए कि ये मबनी है या मुअरब है, तो क्या करेंगे? वो मबनी है। तमाम हुरूफ मबनी है, तमाम हुरूफ मबनी है। और क्या है? वकज़ालिका, और इसी तरह जमीउल अफ़आलिल माजिया के आपको पता है कि फेल माजी होता है। फेल दो टाइप्स का होता है, एक फेल माजी और एक फेल मुजारे। तो फेल माजी का जितना भी होता है, फेल माजी जितने भी होता है वो क्या है? मबनी है। तमाम के तमाम फेल माजी। अब फेल माजी का 14 पैटर्न है और उसी पैटर्न से जितने सारे फेल आए वो क्या है? मबनी है। जितने सारे फाला, फाला, फालू ऐसे करके 14 पैटर्न है। तो उनके पैटर्न से जैसे जराबा, नसरा या जराबू, जराबत, ये जितने भी फेल आएगा फेल माजी, वो क्या है? फेल माजी मीन्स जो पास्ट का माना देता है। ऐसा फेल जो पास्ट में कोई काम हो गया उसका मफहूम होता है। तो उस फेल जितने भी है उस टाइप का फेल माजी वो तमाम के तमाम क्या है? मबनी है। यानी मबनी मीन्स तमाम तराकीब में एक ही हालत में होता है, उनका आखिरी हर्फ में एराब यानी हरकत का बदलाव नहीं होता है, उनका हरकत का बदलाव नहीं होता है। और क्या है? वह जमीउ अफ़आलिल अम्र, अम्र हाजिर मारूफ, यानी जैसे उक्तुब, इजरिब, इजलिस, यानी किसी काम का हुक्म देना, यानी अम्र फिल अम्र हाजिर मारूफ जो सेगा होता है 6 सेगा, उसी के वजन से, उसी के पैटर्न से जितने भी अफ़आल आएंगे वो क्या होगा? वो मबनी होगा। यानी उसका तमाम तराकीब में जो भी हालत में आए, रफा हो या नसब या जर, तमाम हालातों में क्या होता है? उनका एराब यानी उनका आखिरी हर्फ का हरकत नहीं बदलता है। और भी है, ये तो 3 हो गया, एक तमाम हुरूफ और फेल माजी जितने सारे हैं। रुकिए यहाँ पर लिखेंगे तमाम हुरूफ, तमाम हुरूफ मबनी के अक़साम। तमाम हुरूफ क्या है? मबनी है। उसी तरह फेल माजी, तमाम फेल माजी, और फेले अम्र, फेले अम्र जितने भी होगा वो क्या है? अम्र मीन्स हुक्म देना। जिस पैटर्न के फेल से हुक्म दिया जाता है किसी काम का, उस टाइप का जितने भी फेल होगा वो क्या होगा? मबनी होगा।
यानी वो तमाम तराकीब में एक ही हरकत में होगा, उनका आखिर का हरफ में हरकत बदलाव नहीं होगा। और क्या है, और भी है फेल मुजारे। तमाम फेल मुजारे मुराब है, लेकिन दो सेगा है, दो सेगा जो नून जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस यानी यफअन्ना तफअन्ना, यफअन्ना, ये जो नून है ये जमा मुअन्नस का नून है, यफअन्ना और तफअन्ना। तफअन्ना ये क्या है, मबनी है। ये किसी भी तरकीब में तराकीब में इनका आखिरी हर्फ का जो हरकत होता है वो नहीं बदलता है, तो फेल मुजारे। 1 मिनट। फेल मुजारे की जमा मुअन्नस यानी जमा मुअन्नस यफअन्ना तफअन्ना के वजन पर जो भी फेल आएगा, यफअन्ना तफअन्ना। फेल माजी का तो पूरा सारा फेल क्या है, मबनी है। फेल मुजारे का सारा फेल मबनी नहीं है, वो मुरब है, उनका आखिर का हरकत बदलता है हालत बदलने से। लेकिन यहाँ पर फेल मुजारे का दो फेल यानी दो सेगा के पैटर्न पर जो भी फेल आएगा वो मबनी होगा। और वो दो फेल क्या है, वो दो फेल का पैटर्न जमा मुअन्नस का है, यानी यफअन्ना जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस हाजिर ये दो फेल क्या है, मबनी है। उसी तरह नून ताकिद के साथ मबनी, यानी जिस फेल में नून ताकिद हो, जिस फेल में नून ताकिद हो, नून ताकिद के साथ फेल, यानी जितने सारे फेल नून ताकिद के साथ, नून ताकिद मीन्स नून तस्दीद से ताकिदी बनाया जाता है, तो उस तमाम फेल क्या है, मबनी है। जैसे यल अबन्ना, यल अबन्ना वो जरूर खेलता है या खेलेगा, जरूर। यहाँ पर नून ताकीद यानी नून तस्दीद के साथ जितने सारे फेल आएगा फेल मुजारे का, वो क्या होगा, वो क्या होगा, मबनी होगा, वो मबनी होगा। तो हम लोग 5 चीज जान लिए। और भी कुछ इस्म है, और भी कुछ इस्म है जो क्या है, जो क्या है, मबनी है। तो और भी जानेंगे। और क्या है, इसमें जमीर, इसमें जमीर क्या है, मबनी है। इसमें जमीर कौन सा है, हुआ, इस टाइप का। इसमें जमीर कुल 70 है। मुत्तसिल मुनफसिल करके ये जमीर का चैप्टर है, तो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसमें जमीर जो भी होगा, हुआ या हुमा हुन्ना, जितने सारे जमीर है, और इसमें जमीर क्या है, मबनी है। इसमें जमीर क्या है, मबनी है। इसमें जमीर मबनी है। उसके बाद इसमें इशारा, इसमें इशारा क्या है, इसमें इशारा ये भी मबनी है। जैसे हाजा, हाजा, हाजिही, हाउलाई,
जितने सारे इसमें इशारा है वो क्या है, मबनी है। मबनी मीन्स उनका तरह हालत बदलने से उनका आखिर हर्फ का जो हरकत होता है वो नहीं बदलता है, वो एक ही हालत में होता है। तो ये इसमें इशारा जितने भी है, हाजा, हादिही, हाउलाई, लेकिन हाता ने जो जिनका तस्निया होता है वो दो तस्निया क्या है, मूरब है। हाजा ने वो नसब के हालत में हाजाइने हो जाता है, हाजाइने, और हाताने तस्निया का नसब के हालत में और जर के हालत में हाताइने। तो वो दो इसमें इशारा तस्निया जो है वो क्या है, मोरब है। लेकिन उनके अलावा, उन दो के अलावा जितने सारे इसमें इशारा है वो क्या है, मबनी है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या है, मबनी है। इसमें मौसूल को किस टाइप का वर्ड है, जो अल्लाजी, अल्लाती, अल्लाजीना, जितने सारे इसमें मौसूल है वो क्या है, मबनी है, क्योंकि वो हालत बदलने से उनका एराब यानी हरकत नहीं बदलता है, उनका हरकत नहीं बदलता है। मा, मन, इसमें मौसूल में ही मा, मन, ये सब जो के माना में होता है, सेंटेंस में यूज होता है। मा मीन्स जो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर मा यसबुतु, जो साबित होता है, तो वो क्या है, जो के माना में। तो मा, मन में भी वो इसमें मौसूल के माना में होता है। तो मा, मन, आयुन, आयतुन, ये सब क्या है, मबनी है। ये सब क्या है, मबनी है। उसके बाद और देखेंगे नेक्स्ट, इसमें फेल। इसमें फेल क्या है, मबनी है। ये जितने सारे अक़सम पढ़ रहे हैं ये सब मबनी है। अब इस मबनी को आप याद करेंगे, याद रखेंगे। इनके अलावा जितने सारे लफ्ज आएगा वो क्या होगा, मोरब होगा। इसलिए सिंपल सी बात है कि मबनी के अक़साम को आप याद रख ले, जितने सारे हैं, तब उनके अलावा जो भी रहेगा वो क्या, उनमें क्या शुमार करेंगे, उनको मोरब में शुमार करेंगे। तो अगर एग्जाम में इसमें मौसूल अल्लाजी, अल्लाती ये सब भी आए कि मोरब है या मबनी, तो आप को मालूम होगा, आप कर सकते हैं, इजी से कर सकते हैं। इसमें फेल मीन्स वो इस्म जो फेल के माना में होता है, जैसे रुआइदा, रुआइदा मीन्स मोहलत दे, यानी मोहलत दे दो। तो ये रुआइदा फेल अम्र होता है। तो ये भी क्या है, मबनी है, ये बदलता नहीं है। बलहा, और भी है बलहा मीन्स छोड़ दे। तो ये भी क्या है, इसमें फेल है। ये सब इस्म है, रुआइदा, बलहा, ये सब इस्म है, लेकिन फेल के माना दे रहा है, छोड़ दे, मोहलत दे। तो ये भी क्या है, मबनी है। हालुम्मा, इसी तरह है हालुम्मा। और हाई हता, मीन्स दूर हुआ। ये भी क्या है, ये भी मबनी है, यानी इसमें फेल है। शत्ताना, जुदा हुआ, शत्ताना
शताना जुदा हुआ, तो ये इसमें फेल है। तो इसमें फेल जितने सारे आएंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसमें अब होगा इसमें साउथ, वो मबनी होगा। यानी जो इस्म की, जो आवाज की इस्म होता है, यानी जो आवाज करना होता है, उनका जो इस्म होता है वो क्या है, मबनी होता है। इसमें साउथ जैसे उह, उह, उफ, बखा, गौका, गौका, इस टाइप का उह, उह, उफ, वखा, नखा, गौका, ये सब क्या है, इसमें साउथ है, यानी आवाज की इस्म है। इस टाइप का आवाज होता है, वो आवाज का इस्म होता है, वो सारा क्या है, मबनी है। सारा क्या है, मबनी है। अब नेक्स्ट देखेंगे इस्मु ज़र्फ। इस्मु ज़र्फ क्या है, ज़र्फ दो टाइप्स का होता है, ज़र्फुल ज़मान और ज़र्फुल मकान। ज़र्फुल ज़मान जो वक्त को बताता है और ज़र्फुल मकान जो जगह को बताता है। तो दो टाइप्स का ही ज़र्फ क्या है, मबनी है, ये बदलता नहीं है। तमाम हालातों में एक ही इराब होता है, यानी उनका आखिरी हर्फ का हरकत बदलता नहीं है। ज़र्फुल ज़मान, जैसे ज़र्फुल ज़मान रुकिए, थोड़ा चेंज करेंगे काले। ज़र्फुल ज़मान जो वक्त को क्या करता है, वक्त बताता है। तो वक्त में से जैसे इजा मीन्स कब, जब। माता मीन्स कब, इजा मीन्स जब। इजा मीन्स जब, और माता कब। ये सारे क्या है, वर्ड्स, लफ्ज क्या है, मबनी है। माता, उसके बाद कैफा, कैफा, अय्याना, तो जितने सारे जर्फ आएगा, यानी जर्फुल ज़मान बताएगा, जर्फुल ज़मान का माना देगा, वो सारा इस्म क्या है, मबनी है। उसके बाद जर्फुल मकान में जो आता है, इनमें और भी है, मुज, मुंजू, ये भी वक्त को बताता है, मुज, मुंजू। कत्तू, कभी, कत्तू, कभी, ये सब वक्त को बता रहा है। तो ये सारे क्या है, मबनी है। और जर्फुल मकान देखिए, जर्फुल मकान, जर्फुल मकान जैसे हाइसू, हाइसू मीन्स जहां, हाइसू, कुद्दमू, कुद्दमू मीन्स आगे, कुद्दमू, ताहता, ताहता, फौका, ये सारा जगह को बता रहा है। तो ये जितने भी इस्म जगह या वक्त को बताएगा, वो सारे इस्म क्या होगा, मबनी होगा। वो सारा इस्म क्या होगा, मबनी होगा। और भी है, इसमें किनाया भी है। इसमें
किनाया। जो मुबहम अदद या मुबहम बात को बताता है, मुबहम अदद, या जैसे हम मिसाल देते हैं कम हुआ कजा, कम व कदा, कम व कदा, कैता व जैता, कैता व जैता। अदद को भी बताता है और बात को भी, कैता जैता, ऐसा ऐसा। उर्दू में नहीं होता है ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, इस टाइप का जो इस्म होता है वो क्या है, मबनी है। वो क्या है, मबनी है। वो क्या है, मबनी है। उसके बाद है मुरक्कब बिनाई, और एक है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई मीन्स जब दो आदद को एक साथ मिलाता है, जैसे अहद आशरा, अहद आशरा, यानी दो इसी मिलके एक बन के मतलब एक ही बन जाता है, मतलब वो एक की माना में एक नया वर्ड, न्यू वर्ड बनाता है। दो इसी मिलके जब एक न्यू वर्ड बनाता है तब उसको मुरक्कब बिनाई कहा जाता है। जैसे अहद आशरा, अहदा एक इस्म है यानी एक, और आशरा 10, दोनों मिलके एक न्यू वर्ड यानी अहद आशरा में 11। इस तरह बाला बक्का, बाला बक्का, ये दो इस्म एक साथ मिलके क्या एक न्यू वर्ड जब बनाता है तब वो क्या होता है, मुरक्कब बिनाई। तो इस टाइप का जितने सारे इस्म होता है वो क्या होता है, मबनी होता है। क्या होता है, फिर से देखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे क्लास को। कि जो तमाम तराकीब में यानी तमाम हालातों में जिन लफ्ज का आखिर का हरकत नहीं बदलता है वो है मबनी, और जिनका आखिर बदलता है वो क्या होता है, मोरब होता है। अब समझ लिया, जैसे जैदुन, जैदुन लफ्ज लिया था, और ए एक किताब का ए इबारत है आपको समझने के लिए, ताकि एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आपको मालूम हो, आप आंसर कर पाए, इसीलिए। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, मबनी के अक़साम देख लिए हैं, ताकि इन जितने अक़साम पढ़े हैं इनके अलावा जितने सारे फेल या इस्म आएगा वो मोरब में शुमार करेंगे, लेकिन मबनी के जितने सारे पढ़े वो याद रखेंगे कि ये सारे क्या है, मबनी है। तो इजी हो जाएगा कि मबनी और मोरब का अगर पहचान आएगा एग्जाम में तो आपको इजी हो जाएगा कि मबनी के अक़साम आप याद रख ले। उनके बाद इन मबनी के अक़साम के बाहर जितने भी फेल या इस्म आएगा तो आप मोरब लगाएंगे, मोरब में शुमार करेंगे। तो मबनी के अक़साम में हम लोग, मबनी के अक़साम में क्या करें, तमाम हुरूफ क्या है, हरफ जार हो या हरफ मुशब्बह बिल फेल जो भी हो वो क्या होगा, मबनी होगा। इसके तमाम फेल माजी, फेल अम्र और फेल मुजारे की जमा मुअन्नस जो दो सेगा है वो मबनी है। उसके बाद नून ताकिद के साथ जो फेल आता है वो भी क्या है, मबनी है। नेक्स्ट, इसमें जमीर क्या है, मबनी है। इसमें इशारा मबनी है। इसमें मौसूल मबनी है। इसमें फेल मबनी है। इसमें सौत मबनी है, और इसमें जर्फ मबनी है।
ऐसा इसमें किनाया और मुरक्कब बिनाई, ये सारा जो हम लोग अक़सम पढ़े ये सब क्या है, मबनी है। तो आज का क्लास इतना ही। मुरब मबनी में से मबनी का अक़सम पढ़ लिए हैं। अब मुरब का कुछ अक़सम है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक क्लास देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम।